वो डर के मारे नहीं आया तो क्या कर सकते हैं? वो पॉइंट सर सबसे इंपॉर्टेंट है सर, और वहां पर एक कैसे ये मिनट आइडेंटिफाई करेंगे? एक मिनट एक मिनट। कोविड हो गया नहीं आया ठीक है, अगर उसको कोविड नहीं है लेकिन डर के मारे नहीं आया तो क्या करें? Well, Does your circular cover that? I'll take the instructions on that aspect also, my lord. A person may not be COVID-19, but he may be afraid, ना? My lord. तो उसको क्या करेंगे आप? You must have an answer for that also. Yes, my lord. You cannot say नहीं पहला तुम बीमारी ले लो फिर हम तुम्हें कुछ ये करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। You have to prevent it first. एक छात्र जो है वो पॉजिटिव आया है, उसको भी डॉक्यूमेंट मैंने फाइल किए हैं। जहां तक सर राज्य सरकार का ये कहना है कि उसके लिए हमने अलग से व्यवस्था करेंगे अगर वो कोई पॉजिटिव पाया जाता है। सर जो डीएवीवी ने जो अपना रिप्लाई फाइल किया है, रिप्लाई के साथ में सर पेज नंबर 14 पर उनकी गाइडलाइन है सर। उस गाइडलाइन में कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं है कि अगर कोई छात्र पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके लिए हम अलग से परीक्षा का इंतजाम करेंगे। ये कहीं पर भी नहीं है सर। इसके टोटल 17 क्लॉज है सर, 1 to 17। इसमें सिर्फ परीक्षा केंद्र के बारे में है कि अगर परीक्षा केंद्र पर ऐसी स्थिति निर्मित होती तो पृथक से निर्णय लिया जाएगा। सेकंड थिंग मेरा ये है सर, ऑनरेबल कोर्ट की ये क्वेरी थी कि ये पीआईएल नहीं है सर, इसको पीआईएल के तौर पे ट्रीट किया जा सकता है क्योंकि सर पब्लिक एट लार्ज इसमें प्रभावित हो रही है और कई छात्रों ने रिप्रेजेंटेशन दिया है। और सर मेरा जो पिटीशन देखेंगे, पिटीशन के पेज नंबर 30 पर रूलिंग पार्टी के सर एमएलए तक ने इसमें रिप्रेजेंटेशन दिया है टू दी शिक्षा मंत्री को कि ये जो इस तरह की एग्जाम ली जा रही है इस एग्जाम को समीक्षा की जाए। और इवन सर जो पेपर न्यूज थी पेज नंबर 13 पर देखेंगे, ये जो सर्कुलर इश्यू हुआ था सर, ये सर्कुलर इश्यू हुआ था सर 9 तारीख को, 9 जनवरी को। उस टाइम सर जो केसेस थे वो लगभग 500 के आसपास केसेस आ रहे थे। पेपर न्यूज में स्पेसिफिक लिखा है ऑफलाइन ही होगी डीएवीवी की परीक्षाओं की शुरुआत 18 से, कोरोना के बेस केस बढ़े तो फिर से समीक्षा होगी। ये समीक्षा सर इनको 15 तारीख को करनी थी सर, ये स्पेसिफिक फ्रंट पेज खबर थी सर, दैनिक भास्कर न्यूज की। पर उसके बाद में इन्होंने कोई समीक्षा नहीं की और ये उसी तरह से ले रहे। एट प्रेजेंट सर 2000 केसेस रोज इंदौर में आ रहे हैं और ये ओमिक्रॉन का वायरस जो है सर, हम लोग मान रहे हैं और देख भी रहे हैं कि ये इससे इतना खतरा नहीं है। पर सर अगर वायरस कोई म्यूटेट होता है तो वो खतरा पैदा कर सकता है और नया वायरस है सर, उसका इलाज भी तुरंत नहीं मिलता है। प्रशासन को खुद को बहुत परेशान होना पड़ता है और छात्र सर कहीं दूर जगहों से आएंगे, कोई अलीराजपुर से आएगा, छोटी छोटी जगहों से आएंगे और दे आर नॉट अवेयर। वो अवेयर भी नहीं रहते और उनके मन में एक डर रहता है कि हम मेरी एग्जाम ना निकल जाए। उसको ये नहीं रहता है कि बाद में एग्जाम नहीं दे पाया मैं तो बाद में मुझे मौका मिलेगा। उसको तो वो चाहेगा भी तो अपनी बीमारी छुपाने की कोशिश करेगा ये लॉर्डशिप। तो सर इसमें पब्लिक एट लार्ज प्रभावित हो रही है, तो इसको 226 आर्टिकल में सर पीआईएल के तौर पे भी इसको ट्रीट किया जा सकता है सर, क्योंकि गंभीर मुद्दा है और कई सारी यूनिवर्सिटीज ने ऑफलाइन लेने का निर्णय अपना पलटा है सर। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं सर, और सीएम ने अभी 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उस टाइम सर इंदौर में केवल 1200 केसेस आए थे। उस टाइम उन्होंने, सीएम साहब ने कह दिया था कि 1 से लेकर के 12 तक जो स्टूडेंट है, 12वीं तक के स्टूडेंट, उनके स्कूल पूरी तरह से उन्होंने 31 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए हैं सर। तो ऐसी स्थिति में सर अभी एग्जाम कराना सर बच्चों के भी और सभी के हित में नहीं है सर। तो मेरा रिस्पेक्टफुल सबमिशन ये है कि इन सब परिस्थितियों को देखते हुए सर, छात्रों के भविष्य को देखते हुए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जुडिशरी तक सर आप और मैं, हम लोग, जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है सर, जो न्यायपालिका, वो तक ऑनलाइन मोड से काम कर रही है सर। मतलब इतना तो वर्चुअली इनके पास सारे संसाधन है सर, इन्होंने वर्चुअल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई है सर। एंड इन दी मेनी केसेस ऑनरेबल कोर्ट ने इंटरफेयर करा है सर उस इस तरह के मामलों को जहां पर पब्लिक एट लार्ज प्रभावित हो रहा है। तो मेरा सर माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि इसको, इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इनको शासन को और कुल विश्वविद्यालय को आदेशित करें कि ये इस एग्जाम को ऑफलाइन मोड से ले या अभी कुछ समय के लिए स्थगित करें सर। क्योंकि डीएवीवी की ही जो एक स्कूल ऑफ लॉ है, उन्होंने सर ऑनलाइन मोड से एग्जाम ली है और कई सारी सर आरजीपीवी ने ऑनलाइन मोड से ली है। सिर्फ इन्होंने 2 यूनिवर्सिटी का हवाला दिया है सर, एक बरकतुल्ला का दिया है। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की सर एग्जामिनेशन का परिणाम ये रहा है कि कल 50 स्टूडेंट पॉजिटिव पाए गए हैं सर। तो ये स्थिति इंदौर में या और कहीं अपने डीएवीवी में निर्मित ना हो। लगभग 40,000 स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं सर। तो इनके लिए भी संभव नहीं होगा कि ये जो कह रहे हैं कि हम 50% का पालन करेंगे। सर आज सरकार, इवन सर पीएम तक कह के कि थक गए कि सब लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, पर सर पालन करना इतना संभव नहीं हो पाता है सर। मेरा ये विनम्र निवेदन है सर। और This government, एक बच्चे का, एक सर, एक मेरा थोड़ा सा और सुन ले सर। एक मैंने लेडी का डॉक्यूमेंट लगाया सर, स्टूडेंट ही है वो भी, उसके साथ उसकी 11 महीने की बेटी भी है सर।
अब वो सर, और उसके घर के 5 लोगों की कोविड से डेथ हुई है सर सेकेंड वेव में। इवन सर आई एम ऑल्सो इफेक्टेड, माई पर्सनली सर, मेरे पर्सनली माता पिता और बहन तक की मृत्यु हुई है सर। तो कोविड जो वायरस था वो एक स्टेज पर आके सर जानलेवा हो गया था और लाइलाज हो गया था सर। अगर समय पर हम इलाज भी करा रहे थे तो भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा था सर। तो मेरा सर माननीय न्यायालय से इन सब तथ्यों को देखते हुए विनम्र निवेदन है कि इसको पीआईएल के रूप में ट्रीट किया जाए। सर पीआईएल का तो ऐसा लॉ रहता है कि सर ऑनरेबल कोर्ट उसमें सर सुओ मोटो भी पीआईएल एंटरटेन करती है, पेपर पिटीशन, लेटर पिटीशन को भी एंटरटेन करती है। तो सर मेरा विनम्र निवेदन है कि इस एग्जाम को बढ़ाने में किसी का कोई नुकसान नहीं होगा सर। बच्चे तो चाहते हैं एग्जाम देना, पर सुरक्षा बहुत जरूरी है सर। ये मेरा निवेदन है। All right. Mr. Government, My lords, you stated that there will be a re-exam. Where is that re-exam clause? my lord, in the morning we have received the instructions, and this circular will be amended by 4:30 today itself, before the commencement of the exam. So there will be a re-exam for the student, those who are suffering from COVID positive. I'll place that record before 4:30, before this honorable court. The university is issuing that, my lord. You please give it to the petitioner's lawyer also. Let him also see Yes, it. yes, my Because lord. We'll give it to you them. have My lord, submitted that if there is COVID, then there will be re-exam. लेकिन ये petition में जो है उसमें नहीं है वो. They are amending it, my lord. After a discussion with me and the council for the university, they are amending 2 new clauses. One, those who are suffering from COVID, a separate exam will be conducted. And the students, those who are residing outside the Indore, are not able to come to the center because of any COVID situation. Though for those students also, there will be a re-exam. Then you do one thing. You please give a copy of that to all the advocates appearing today. We will take this case Yes, ma'am. tomorrow. My lord, my lord. ठीक. वो 40 का Lord, डिक्टेशन दिया ना, पूरा निकाल दो, उसमें कुछ मत लिखना. We will reconsider all the 4 cases tomorrow. my lord. We are grateful, your lord. I'll Yes. place the guidelines also on record by Always. tomorrow. You see, one is the question of re-examination government. The Yes, other is ma'am. a question of fear. वो डर के मारे नहीं आया तो क्या कर सकते हैं? वो पॉइंट सर सबसे इंपॉर्टेंट है सर। और वहां पर कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे? एक मिनट. कोविड हो गया, नहीं आया, ठीक है. अगर उसको कोविड नहीं है लेकिन डर के मारे नहीं आया तो क्या करें? Well, I'll Does take, your circular cover that? I'll take the instructions on that aspect also, my lord. A person may not be COVID-19, but he may be afraid, ना? My lord. तो उसको क्या करेंगे आप? You must have an answer for that also. Yes, yes, my lord. You cannot say नहीं, पहला तुम बीमारी ले लो फिर हम तुम्हें कुछ ये करेंगे. ऐसा नहीं हो सकता ना. You have to prevent it first. My lord, the Higher Education Department and Ministry of Home Affairs has issued certain restrictions. जहां जहां ठीक है. You circulate it. We'll take it tomorrow. We'll consider it tomorrow. My ये lord. सारे का निकाल दो. 40 का भी डिक्टेशन निकाल देना. Just say call tomorrow. Yes. Oblige, your lord. We are grateful. Oblige, my lord. Oblige, my lord.